नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 8 का पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं और उस चैप्टर की अभ्यास है अभ्यास 1F। और इस अभ्यास का पहला प्रश्न है कि निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। यहाँ पर कुल 8 खंड दिए हैं इसके, और इन 8 खंडों में आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन दिया है कि -6/7 + 6/7 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो -6/7 और +6/7 है, इसको जब हल करते हैं तो आंसर आता है इसका 0। जिस प्रकार से कोई एक ऋणात्मक संख्या, जैसे मान लेते हैं -5 है, और इसमें यदि हम प्लस करते हैं प्लस की 5, तो +5 -5 कट करके आपस में क्या हो जाती है 0। तो 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब -6/7 + 6/7 जब हल करेंगे इसका उत्तर 0 होगा। तो वो जो 0 होगा वो भी एक परिमेय संख्या है। तो पहला कथन कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब जो पहला कथन है वो क्या है, असत्य है। दूसरे कथन पे आते हैं। तो परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। तत्समक अवयव का मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या जिसको आप किसी भी संख्या में ऐड करते हैं तो वो संख्या वही रहती है, यानी कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि यदि 2 है और 2 में आप ऐसी एक संख्या कौन से जोड़ना चाहेंगे कि जिसको जोड़ने पर इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, यानी कि यहाँ पर एक संख्या हो जाएगी ऐसी 0। 2 में यदि आप 0 ऐड करते हैं तो 2 ही रहेगा, 3 में 0 ऐड करते हैं 3 ही रहेगा, यानी कि किसी भी संख्या में यदि आप 0 प्लस करते हैं तो वो संख्या वही रहती है। इसका मतलब जो है परिमेय संख्याओं में जो योग का तत्समक अवयव है वो क्या होगा, शून्य होगा। और ये दूसरा कथन इसका एकदम सत्य है। तीसरा कथन कहता है कि परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ये कथन एकदम असत्य है। शून्य का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो शून्य ही होगा। यहाँ पर शून्य जो है ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक होता है, सिर्फ एक पूर्णांक होता है। तो इसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो शून्य होगा, और ये कह रहा है कि नहीं है। इसका मतलब ये जो कथन है वो क्या है, असत्य है। चौथा कथन है कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल होती है। तो ये कथन भी क्या है, सत्य है। और कैसे है कि जैसे मान लीजिए कि -5 है, इस -5 का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो संख्या वही रहेगी 5, और चिन्ह क्या इसका हो जाएगा प्लस। यानी कि जब हम किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करते हैं तो अगर संख्या ऋणात्मक है तो धनात्मक चिन्ह कर देते हैं, और धनात्मक है तो ऋणात्मक, यानी कि केवल चिन्ह बदलते हैं, संख्या जो की तो वही रहती है। इसके बाद पांचवा कथन है कि परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य नहीं होता है, यानी कि घटाने का तत्समक अवयव नहीं होता है। इसका मतलब है जो कथन है ये असत्य है। छठा कथन है कि परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। जिस प्रकार से योगात्मक तत्समक अवयव होता है 0, उसी प्रकार से गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। यानी कि 1 से आप किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वही संख्या रहती है। जैसे मान लीजिए 2 में आप गुणा करते हैं तो 2 1 कम 2 रहेगा। इसी प्रकार अगर कोई अन्य संख्या ले लेते हैं, 3 × 1 करते हैं तो 3 ही रहेगा। यानी कि 1 से आप किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो गुणनफल जो होगा वो वही संख्या रहेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये गुणात्मक जो है तत्समक अवयव इसका 1 होता है। तो ये भी कथन जो है सत्य है। इसके बाद सातवां कथन है कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। ऋणात्मक परिमेय संख्या का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा एक ऋणात्मक ही परिमेय संख्या होगी। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि जैसे 3/4 एक संख्या है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम अगर आपको ज्ञात करना है तो संख्या को पलट देना है, यानी कि 4/3 हो जाएगी। 3/4 भी धन की संख्या थी, इसका गुणात्मक प्रतिलोम भी धन की संख्या रहेगी। यदि मान लीजिए आप माइनस की लेते हैं 3/4 संख्या, तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो भी -4/3, यानी कि चिन्ह वही रहेगा। अगर संख्या प्लस में है तो गुणात्मक प्रतिलोम में भी प्लस रहेगा, अगर माइनस है तो गुणात्मक प्रतिलोम में भी माइनस रहेगा। बस संख्या को क्या करना है, पलट देना है आपको। यानी कि इन दोनों संख्याओं का जब गुणा किया जाए तो गुणनफल में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर भी जो सातवां कथन दिया है वो एकदम सत्य है। आठवां कथन है कि यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x ही है तो x बराबर क्या 0 होगा। तो यहाँ पर एक x जो है उसका प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम भी क्या है, x है। तो ऐसी कंडीशन सिर्फ एक ही बनती है, यानी कि जब x का मान 0 होगा, 0 का ही योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है। तो इसका मतलब जो इसका आठवां कथन दिया है वो भी क्या है, सत्य है। प्रश्न नंबर 2 में है कि इसका रिक्त स्थान भरने हैं, और 4 खंड इसमें दिए हैं। इन चारों खंड में आपको फिल करना है। जैसे कि पहला दिया है -5/12 प्लस यहाँ पे रिक्त स्थान है और बराबर में भी लिखा है -5/12, यानी कि जो संख्या दी है
वही बराबर के दूसरे पक्ष में भी दी है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपको क्या भरना है, यानी कि आपको यहाँ पर 0 भर देना है। -5/12 में जब आप 0 ऐड करेंगे तब भी वही संख्या रह सकती है। इसके बाद -4/5 में से ऐसी कौन सी संख्या माइनस की जाए कि घटाने पर उत्तर क्या जाता है 0। तो आप जानते हैं कि किसी संख्या से वही संख्या माइनस की जाती है तभी जो घटाने का फल आता है वो 0 होता है। यानी कि -4/5 से यदि आप -4/5 ही घटाएंगे, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसका उत्तर 0 आएगा। इसके बाद दिया है तीसरे खंड में 1/-2 की पावर जो लगी हो -1 लगी है। तो जब भी घात माइनस की लगी होती है तो घात को धनात्मक बनाने के लिए संख्या को हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो पलटते हैं इसलिए संख्या यहाँ पर जो घात इसकी लगी हो माइनस की क्या हो जाती है, प्लस। यानी कि 1/-2 जो लिखा है इसको आप लिखेंगे -2/1। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2/1, बटे का 1 छोड़ दिया जाएगा। और जब एक पावर होती है किसी की तो पावर भी छोड़ दी जाती है, यानी कि आंसर में जो इसका आएगा वो हो जाएगा -2 केवल। इसके बाद यहाँ पर भी दिया है -2/3 गुणे 3/4 की घात -1। इसको हल करना और आगे आंसर देना कि क्या होगा। तो यहाँ से पहले इसको हल करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो सकता है और इसके बाद 2 से 4 को हम भाग कर सकते हैं। तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4। तो आपका बचेगा यहाँ पर -1 और बटे में बचेगा 2, -1/2 और इसकी घात लगी है -1। और जब भी घात माइनस की लगी होती है इसको धन करने के लिए संख्या को पलटते हैं। तो 2/-1 होगा, ये बराबर में हो जाएगा 2/-1। तब इसकी घात हो जाएगी धनात्मक और एक पावर को छोड़ दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर चिन्ह जो है हर में है माइनस, इसको अंश में लगा लेंगे या -1 से आंसर में गुणा कर दें। तो जब माइनस चिन्ह हर अंश में लगा लेंगे तो आ जाएगा -2 और एक पावर जो लगी उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो आपको रिक्त स्थान में फिल करना है वो इसका आंसर आ जाएगा -2। प्रश्न नंबर 3 है कि प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। यहाँ पर आपको कुल 6 खंड दिए हैं। तो पहला है 2/3 गुणे x बराबर 1 और दूसरा है -3/4 प्लस x बराबर 0। तीसरा है x गुणे -5/4 बराबर 1। चौथा है x गुणे -6/-7 बराबर 1 और पांचवा है -5/4 गुणे 4/-5 बराबर x और छठा अंतिम है कि -7/6 प्लस 7/6 बराबर x। इन सबको हल करना है और यहाँ पर जहां पर भी x है उस x की वैल्यू बतानी है। तो जैसे कि पहला खंड इसका दिया है 2/3 गुणे x और बराबर में दिया है 1। तो यहाँ पर जब दो संख्याएं गुणे में होती हैं, बाएं पक्ष में दी हुई हैं, तो x का जब मान आप निकालेंगे तो जो 2/3 है इसको आप ले जाएंगे दाहिने पक्ष में और दाहिने पक्ष में जब जाती है गुणे की संख्या तो पलट के जाती है। यानी कि यहाँ पर 2 जो है x में गुणा कर रहा है तो ये भाग में जाएगा और 3 भाग कर रहा है x को तो ये गुणा में जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में संख्या एकदम पलट जाती है। तो ये जब आप लिखेंगे इसको तो x लिखेंगे बाएं पक्ष में, बराबर का निशान लगाएंगे और 1 ऑलरेडी है दाहिने पक्ष में तो यहाँ पर गुणे का निशान लगा करके 2/3 को कर देंगे 3/2। इसके बाद 1 में जब 3/2 गुणा करेगा तो 3/2 ही रहेगा। यानी कि यहाँ जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3/2। दूसरे खंड में है कि -3/4 प्लस x बराबर 0। अब x में जो संख्या प्लस हो रही जुड़ रही है तो इसको जब हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर बाएं पक्ष में बचता है x, बराबर का निशान लगाएंगे। चूंकि 0 है पहले से तो आपको दिखाने के लिए लिख दे रहे हैं कि 0 हमने लिखा। इसके बाद यहाँ पर -3/4 ब्रैकेट में है तो इसके आगे चिन्ह क्या है, प्लस है। तो ये चिन्ह हो जाएगा माइनस और माइनस का 3/4 आप लिख लेंगे इसको ऐसे ही। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 0 जब प्लस होगा 3/4 में तो 0 एक ऐसी संख्या है कि वो किसी भी संख्या में आप ऐड करते हैं तो संख्या वही रहती है। यानी कि x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 3/4। तो इसको जब हल करेंगे आगे तो बराबर में आ जाएगा केवल 3/4। यानी कि x की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो हो जाएगी 3/4। तीसरे खंड में है कि x गुणे -5/4। तो जैसे यहाँ पर गुणा कर रही थी संख्या उसी प्रकार वहां पर भी कर रही, तो यह संख्या जब दाहिने पक्ष में जाएगी तो पलट जाएगी। तो x बराबर 1 गुणे ये -5/4 है तो ये 4/-5 हो जाएगी। इसको पलट देंगे, 1 के साथ गुणा कराएंगे तो ये 1 के साथ गुणा करके 4/-5 ही होगी। और हर में माइनस चिन्ह नहीं रखते हैं तो अंश में लगा लेते हैं तो आ जाएगा -4/5 बराबर में क्या है, x है। इसके चौथे खंड में है कि x गुणे -6/-7 बराबर 1। तो इसको भी आप उसी तरीके से ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 1 के गुणे में संख्या पलटेगी तो -7/-6
अब चूंकि अंश और हर दोनों जगह माइनस लगा है तो इसको आप कट कर देंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और एक के साथ जब गुणा होगी तो ये 7/6 ही आएगा, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 7/6। इसके बाद यहाँ पर हल करते हैं, -5/4 गुणे 4/-5 बराबर x। आप देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं में यहाँ पर -5/4, एक संख्या दूसरे की क्या है, एकदम उल्टा है। तो यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, -5 कैंसिल हो जाएगा एक एक बार में। तो एक एक की गुणा 1 होती है और हर में भी एक एक की गुणा 1 होगी, 1/1 यानी कि 1। तो यहाँ पर 1 बराबर x कह लें या फिर x बराबर माना जाएगा इसका 1। इसके बाद यहाँ पर -7/6 प्लस 7/6, एक संख्या धन की है, एक संख्या ऋण की है। जब इनको आप हल करेंगे तो इनका आंसर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर -7/6 प्लस 7/6, ब्रैकेट ओपन करते हैं, -7/6 प्लस यहाँ पर 7/6 बराबर x। चूंकि हर समान है तो हर लिख लेंगे 6, यहाँ पर -7 और यहाँ पर +7। प्लस और माइनस की संख्या चूंकि सेम है, यहाँ पर 7 से 7 घटाएंगे 0, 0/6 आएगा और 0/6 का मतलब क्या रह जाएगा 0। तो x का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 0। चूंकि अंश यदि 0 है तो हर में कोई भी संख्या हो तो 0 ही रहता है उसका मान। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का आपको योगात्मक प्रतिलोम बताना है। तो योगात्मक प्रतिलोम के लिए आपको बता दें कि योगात्मक प्रतिलोम जब भी आप लिखेंगे किसी संख्या का तो आपको संख्या वही लिखनी है, यानी कि जो उसके अंक हैं वही रखने हैं, बस चिन्ह क्या करना है आपको चेंज कर देना है। यहाँ पर जैसे 1/2 धन की संख्या है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -1/2 हो जाएगा। इसका जब आप योगात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो हो जाएगा -1/2। यहाँ पर -3/8, चूंकि माइनस लगा हुआ है तो जब इसका आप योगात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो माइनस लगाएंगे इसके आगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 3/8 हो जाएगा। और 0 एक ऐसी संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम धन और ऋण से परे है, यानी कि 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होगा। अब चूंकि यहाँ पर -4/-7 दिया है तो पहले इसको आप हल कर लेंगे तो दोनों जगह आंसर में माइनस लगा है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो संख्या बचती है 4/7। अब आप 4/7 का यदि योगात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो माइनस का 4/7 हो जाएगी। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो अभी आपने योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात किया इसके पिछले प्रश्न में, और इस प्रश्न में है कि गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम एक ऐसी संख्या होती है किसी भी परिमेय संख्या की कि इन दोनों संख्याओं का यदि आप गुणा करते हैं तो गुणनफल में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम में सिर्फ केवल चिन्ह बदलते हैं और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, सिर्फ संख्या को बदल देते हैं। यहाँ पर जो चिन्ह है वही रहेगा, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो संख्या है उसको पलट देना है, यानी कि जो अंश में हर में हो जाएगा, जो हर में है वो अंश में हो जाएगा। जैसे कि पहली संख्या है 8/13, तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा वो 13/8 हो जाएगा। और जब इन दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे तो गुणनफल में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको आप पलट देना है, 13/8 होगा। इसके बाद यहाँ पर माइनस का 6/19 दिया है, तो इसका जब आप गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो यहाँ पर भी संख्या को पलट देना है, तो 19/-6 होगा। क्योंकि माइनस चिन्ह को हम हर में नहीं रखते हैं इसलिए माइनस लगा लेंगे अंश में, तो माइनस का 19/6 हो जाएगा। इसके बाद तीसरा खंड दिया है 17/-16, इसका गुणात्मक प्रतिलोम जब पलटेंगे तो माइनस का 16 और बटे में क्या हो जाएगा 17, तो माइनस का 16/17 हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे कि -9 दिया हुआ है तो -9 को पहली बात आप समझने के लिए एक भिन्न जो है भिन्न के रूप में जब लिखेंगे तो 9/1 कर लेंगे इसको। इसके बाद जब इसका गुणात्मक प्रतिलोम आप लिखेंगे तो 1/-9 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1/9 करके इसको आप लिखेंगे। इसी प्रकार 17 है तो 17 को 17/1 कर लेंगे और जब इसका आप गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे संख्या को पलटेंगे तो 1/17 हो जाएगा। और जो छठे खंड में दिया 2/5 गुणे 9/4, तो यहाँ पर चूंकि अंश और हर में 2 से विभाजित हो रही संख्याएं तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। पहले तो संख्या को हल कर लेगा तो यहाँ पर 9 1 कम 9 हो जाएगा, जब इसकी गुणा कराएंगे उसके बाद 5 दूनी क्या है 10। अब जो ये संख्या थी 2/5 गुणे 9/4, ये हो गई 9/10 और इसका जब आप गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो ये हो जाएगी 10/9। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है कि सरल कीजिए, और यहाँ पे संख्या दी है कि -32 गुणे 5/-14 गुणे -3/20 गुणे 0 गुणे -13/5। चूंकि 3 4 5 5 संख्याएं गुणा में दी है और उनमें एक संख्या क्या है बीच में 0 भी आती है, तो कितनी भी संख्याएं हो गुणे में और उसमें अगर कोई संख्या एक 0 दी हुई है तो उनका पूरा गुणनफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। लेकिन इसको हम सरल करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं
कि यदि आप जीरो की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या आता है, जीरो आता है। तो आप इसको लिख लीजिए माइनस का 32। पहली संख्या ऐसे लिख लीजिए, दूसरी संख्या भी ऐसे ही लिख लीजिए 5 बटा माइनस का 14। इसके बाद यदि हम समझते हैं कि गुणा जीरो की माइनस 13/5 में कराएं पहले, तो यहाँ पर माइनस का 3/20 भी इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए। जब जीरो की गुणा होगी माइनस का 13/5 में, तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके बाद अगले स्टेप में जीरो की गुणा कराएंगे इसके साथ, तो माइनस का 32 गुणे 5/-14, इसकी जब गुणा होगी तो इसका भी गुणनफल क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार जीरो के जब 5/-14 में गुणा होगी तो इसका भी गुणनफल जीरो आ जाएगा। तो माइनस का 32 गुणे, यहाँ पर इन दोनों की गुणा करके क्या लिख सकते हैं, जीरो, क्योंकि पहले हमको किन्हीं दो संख्याओं की गुणा करनी होती है। इसके बाद लास्ट में -32 और जीरो की जब गुणा होगी तो ये भी गुणनफल क्या हो जाएगा, जीरो।